और इसमें और चौंकाने वाली बातें हैं जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिस वजह से जिन मुद्दों को उठाकर जो लोग जो पार्टियां जो बातें कहती नजर आ रही हैं, किसान तो कुछ और कह रहे हैं। और वो उन राज्यों में जहां जहां पर उनकी सरकारें हैं, वहां के भी किसान कुछ और कह रहे हैं। तो कहां का किसान क्या कह रहा है? ये कृषि सुधार के साथ कौन खड़ा है और कौन उसके खिलाफ? आज महाबहस इसी पर है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं तमाम मेहमान। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से, अंशु अवस्थी साहब कांग्रेस से, वैभव माहेश्वरी प्रवक्ता आप आम आदमी पार्टी के, जय अग्रवाल पूर्व चेयरमैन हैं सीआईआई यूपी के, और डॉक्टर बीरपाल सिंह साहब कृषि अर्थशास्त्री है। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले, और मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ मोहसिन रजा साहब भी जुड़ रहे हैं, क्या हीरो वाजपेयी साहब जुड़ गए हैं, लेकिन वैभव माहेश्वरी मैं शुरू करता हूं आपसे। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को वैभव, तो आप मुझे समझाएं कि यह बात लगातार उठती रही है कि अगर किसानों के फायदे में है यह कानून, तो किसान क्यों सड़क पर बैठ के इसके खिलाफ? अपना फायदा खुद ही क्यों नहीं कराना चाह रहे किसान? ये भला क्या है? ये उलटबांसी क्या है भाई? ये किसी की समझ में नहीं आ रही थी। तो अब ये सर्वे जो है, देश का सबसे बड़ा सर्वे, ये बता रहा है कि किसान तो कह रहा है कि ये तो कानून हमारे लिए है, हमारे फायदे के लिए, हमें इससे कीमत मिलेगी, हमें इससे फायदा होगा, कृषि में सुधार होगा, हमें बाजार मिलेगा। अब तक क्या फायदा हुआ उस एमएसपी और मंडी वाले कानूनों से? गरीब के गरीब रह गए किसान। तो किसान तो कह रहे हैं कि हाँ अच्छा है ये, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? ये विरोध कैसा है? हीरो वाजपेयी जी, आप पहले समझाइए हमें, ये फिर विरोध क्यों है, किसका है, किसकी वजह से है? नहीं, देखिए, किसान आया है दिल्ली और बहुत सारी बातों का लोगों द्वारा गुमराह या कंफ्यूजन है। सरकार ने अपने वार्ता करी, 6 राउंड वार्ता की, और केवल ये कहना कि कानून वापस ले लीजिए, हम और कुछ नहीं सुनेंगे, मुझे लगता है ये संवाद का तरीका नहीं। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही। सरकार ने 12 प्रस्ताव दिए और कहा कि इन प्रस्तावों पर बात होगी। आज भी सरकार ने कहा कि वार्ता के लिए हम तैयार हैं। इस ठंड में किसान बैठा है, कुछ राजनीतिक दल फायदा उठा रहे हैं, उनके कंधों पे बंदूक चला रहे हैं, और जो लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित रहे, लोकसभा में 5 घंटे बहस चली, राज्यसभा में चली, कांग्रेस के तो राहुल गांधी रहे नहीं, मुलायम सिंह जी उस कमेटी में थे। लेकिन ये सब भी छोड़ दीजिए, सरकार ने फिर भी माना कि जो किसान आ गए हैं, और अगर ये उनकी कोई घबराहट है, कोई भ्रम है, सरकार दूर करने को तैयार है। सरकार ने वार्ता की, कहा कि साहब आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, है, थी और रहेगी। आप कहते हैं मंडियां बंद हो जाएंगी, नहीं बंद होगी। आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारी जमीनें चली जाएंगी, नहीं जाएंगी। तो जो भी आपके प्रश्न थे उनका सरकार ने जवाब दिया। लिखित प्रस्ताव भेजे, सरकार के बड़े बड़े मंत्री वार्ता के लिए तैयार है। आज भी सरकार जो है वार्ता के लिए तैयार है। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये अगर कृषक, अगर किसान इस कानून के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये देश भर का सर्वे ये बता रहा है, तो फिर भी अगर ये आंदोलन चल रहा है तो दरअसल वो साजिश, बिल्कुल वो बरगलाया जा रहा है, वो भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। एक बड़ा वर्ग कौन भ्रमित कर रहा है? बिल के साथ में किसान कौन भ्रमित कर रहा है? आज साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास फैक्ट है, आज हमारे पास सबूत है, तथ्य है, एक साइंटिफिक सर्वे है, देश भर का सर्वे है, हिंदुस्तान की आवाज है। आप पार्टी ने इसी सुधार बिल को अपने यहां लागू कर दिया था, लेकिन अब विरोध कर रहे हैं। तो ये ड्रामा हो रहा है विभिन्न सियासी पार्टियों के द्वारा, किसानों के कंधों पे बंदूक रखकर। बताइए वैभव माहेश्वरी, आप प्रवक्ता, आप समझाइए कि ये क्या ड्रामा है? आप जिस कानून को लागू करते हैं उसी का विरोध शुरू कर देते हैं, जैसे ही क्यों? वैभव माहेश्वरी, आम आदमी पार्टी, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बताइए कि जिस कानून को लेकर किसान उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं देश भर में, आप उसके खिलाफ क्यों हैं? आप उसको लेकर के किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, आप उनको बरगला रहे हैं। ये सारे अल्फाज प्रधानमंत्री मोदी के हैं, बीजेपी के हैं। अभी अभी आपने सुना क्या कहा हीरो वाजपेयी ने कि किसान तो कह रहे कानून अच्छा है, लेकिन उनको आप लोग
भाई प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश